हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द मरमेड, जो 2016 में रिलीज हुई थी और जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी के स्टार्ट में ऐसी सोसाइटी को दिखाते हैं जहां पर लोग अपने ही एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे थे, जिसके रिजल्ट में बहुत सी स्पीशीज एक्सटेंट होती जा रही थी। और अब इस सोसाइटी के कुछ अमीर लोगों को हम एक ऑक्शन में देखते हैं। यह ऑक्शन एक आइलैंड के लिए थी जिसे लियो नाम का आदमी $20 मिलियन में खरीद लेता है। इस खुशी में वो अपने सभी बिजनेस टाइकून्स को अपने घर में पार्टी देता है। यहाँ पर एक बिजनेसमैन किसी सुपर हीरो की तरह जेट पैक में आता है। लियो सभी को अपने घर में वेलकम करता है। कुछ ही देर में ये बात रिवील होती है कि ये लोग इसके वेलविशर्स या फ्रेंड्स नहीं हैं और उसे कहते हैं कि जिस आइलैंड की उसने डीलिंग की है उस आइलैंड के पास बहुत सी डॉल्फिन्स हैं, इसलिए वो आइलैंड किसी काम का नहीं है। और वो ये भी बताते हैं कि कुछ ये सब उन्होंने एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया था, लियो को नुकसान पहुंचाने के लिए। उन डॉल्फिन्स की वजह से उस आइलैंड पर किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये कहते हैं कि साथ ही वो लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने लियो को बेवकूफ बना लिया। लेकिन जैसे ही लियो उनको बताता है कि उसने नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन डॉल्फिन्स को हटाने का परमिट ऑर्डर ले लिया है, ये सुनकर सभी बिजनेसमैन परेशान हो जाते हैं क्योंकि लियो को नुकसान पहुंचाने का उनका प्लान खराब हो गया था। और वो बिजनेसमैन जो सुपर हीरो की तरह यहाँ पर आया था, वो लियो की इंसल्ट करते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए अपना जेट पैक स्टार्ट करता है तो वो खराब हो जाता है और वो एक मॉस्क्यूटो की तरह इधर से उधर उड़ने लगता है। इस पार्टी में आने वाले सब लोग जो लियो पर हंस रहे थे वो अब मायूस हो चुके थे और लियो किसी को भी बॉदर किए बगैर अपनी पार्टी एंजॉय करने लगता है। तभी एक बिजनेस वुमन लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसको अपने न्यू प्रोजेक्ट में शामिल कर ले, तो लियो उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो दोनों अपनी न्यू पार्टनरशिप की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक अजीब सी मेकअप वाली लड़की बीच में इंटरप्ट करती है। उसका कहना था कि वो लियो से मिलना चाहती है, लेकिन उसका गार्ड लियो से उसे दूर ले जाने लगता है। फिर भी जब उस लड़की का शोर मचाने की आवाज लियो तक आती है तो वो उसके पास आता है और वो लड़की उसको अपना नंबर देती है और कहती है कि जब वो उसको मिलना चाहता है इस नंबर पे उससे कांटेक्ट कर सकता है। लियो के लिए ये सिचुएशन बहुत एम्बैरेसिंग थी, लेकिन वो उसका नंबर लेकर उसे यहाँ से भेजने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की स्केट बोर्ड पर शायद अपने घर जा रही थी। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम शॉन। हाँ, वो लड़की लियो के आइलैंड की बोट पर आई थी। इससे हमें पता चलता है कि शॉन एक मरमेड है और वो जिस बोट पर आई थी उस पर बहुत सी मरमोट फंसी हुई थी क्योंकि लियो ने उस आइलैंड पर डॉल्फिन जैसी क्रिएचर्स को हटाने के लिए कुछ मशीन्स रिलीज की थी जो सोनार वेव्स रिलीज करती थी। इस सोनार वेव्स की वजह से डॉल्फिन्स तो वहां से चली गई थी, लेकिन बहुत सी मरमेड्स मर गए थे और जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर इस बोट पर आकर रहने लगे थे। मरमेड का लीडर ऑक्टोपस लियो को मारने का प्लान करता है ताकि उसके मर जाने से उसका प्रोजेक्ट रोक दिया जाए। इस तरह सोनार पानी से निकलने लगेगी और उनका घर उनको वापस मिल जाएगा। अपने ग्रुप की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल शान को वो इस काम के लिए चुनते हैं ताकि शॉन उसको फंसाकर जान से मार दे। और फिर क्षण शिफ्ट होता है और हम लियो को उसकी न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ देखते हैं। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा होता है तो वो लड़की उसे ये कहकर नीचे दिखा रही थी कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और लियो एक आम फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उन दोनों का कोई मैच नहीं है। इस बात पर लियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह शान को उस नंबर पे कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही मरमेड्स इस बात को सुनते हैं वो अपने प्लान के साथ तैयार हो जाते हैं और शॉन ड्रेसअप होकर बाहर निकलती है। वो जैसे ही गेट खोलती है मरमेड्स को पता लगता है कि यहाँ पर लियो नहीं, उसके गार्ड्स उसको पिकअप करने आए हैं और उसे बताते हैं कि जल्द ही उसके बॉस उससे मिलने आएंगे। शान अपने पास रखे हुए ग्लास में कुछ बूंद पॉइजन के डाल देती है, लेकिन सर उठाते ही वो शॉक हो जाती है जब वहां पर उसको एक सिक्योरिटी गार्ड आता हुआ दिखाई देता है। वो सिक्योरिटी गार्ड एग्जामिन करने के लिए शॉन को कहता है कि इन दोनों में से किसी एक ग्लास का लेमिनेट वो पी ले। लेकिन दिक्कत ये थी कि शान भूल गई थी कि उन दोनों में से किस ग्लास में उसने पॉइजन मिलाया है और वो एक ग्लास को पी लेती है। उसके एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसके मुंह में एक लेमन का पीस चला गया था, तो शायद इसलिए वो ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लास सिक्योरिटी गार्ड के पास था उसमें पॉइजन था और सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो जाता है। शॉन उस गार्ड के मुंह में अल्कोहल डाल के उसकी जान बचा लेती है। इसी सब के दौरान अब शॉन को लियो नजर आता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि वो अपने टारगेट को मार सके। तब वो लियो से आर्चर से अटैक कर देती है और उसको मारने की बजाय उसी के सर पर वो क्लॉक लग जाता है क्योंकि लियो ने उसे दूर से फेंका था।
सेकेंड टाइम शॉन फिर से लियो को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बात को ध्यान नहीं रख पाती कि सामने एक ग्लास है और वो सी आर्चर उल्टा उसी के सर पर आकर दोबारा लग जाता है। लेकिन फिर भी शान हार नहीं मानती। एक बार फिर पीछे से सी आर्चर से लियो पर अटैक करती है और इस बार डोर खुलने की वजह से वो उसके फेस पर ही अटैच हो जाता है। इस सी आर्चर की वजह से उसकी अपनी बॉडी में बहुत पॉइजन फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हर हाल में अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती थी। वो अपना टारगेट को मारने के लिए लियो को टेबल के नीचे से अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार लियो डांस करने लगता है और उसका अटैक मिस हो जाता है और उल्टा लियो के पैर उसके हाथ पर लग जाता है, जिससे शान को बहुत पेन फील होता है। शान अपना हाथ छुड़ाने के लिए जैसे ही लियो को स्टैप करने वाली होती है तो लियो अपना पैर हटा लेता है। इस तरह शान अपने ही हाथ पर स्टैप कर लेती है, लेकिन शान इन सबसे थक चुकी थी और अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो अब वो फ्लाइंग मूवमेंट्स का यूज करते हुए उसको ऊपर से अटैक करने लगती है और अब लियो की गोल्फ स्टिक उसके मुंह पर आकर लगती है। अपने पीछे से एक लड़की को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन कुछ ही देर में लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो शान को बहुत सारे पैसे देखता है और कहता है कि अब मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन शान कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये सुनकर लियो कंफ्यूज हो जाता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। वो शान को छोड़कर जाने ही वाला था कि वो पीछे मुड़ता है और दोबारा उसके साथ ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे शान उसकी गर्लफ्रेंड हो। जैसे ही लियो के पीछे उसकी बिजनेस पार्टनर आती है तो हम जान पाते हैं कि ये सब लियो उसको दिखाने के लिए कर रहा था। लियो शॉन को लेकर के वहां से बाहर चला जाता है। दोनों को हम एक कार में देखते हैं जहाँ शान को भूख लग जाती है और शॉन उसको एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट लेके जाती है। वहाँ पहले तो वो गुस्सा हो जाता है और रेस्टोरेंट में जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में रोने लगता है, इमोशनल होकर बताता है कि मैं बचपन में यहाँ चुरा कर खाना खाता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब था और मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। लेकिन शॉन यहाँ कहती है कि यही तो तुम्हारी सोच गलत है, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। वो लियो को एक इमोशनल सी स्पीच देती है जिससे खुश होकर लियो उसे एक $1 मिलियन का चेक साइन करके देता है और शान ये फेंक देती है। कहती है कि ये चेक उसे नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए पैसे का कोई मोल नहीं है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और साथ ही शॉन लियो के लिए गाना गाना शुरू कर देती है और ये देखकर कि शॉन और उसका टेस्ट एक जैसा ही है, लियो भी साथ में गाने लगता है। फिर वो अपने मरमेड की आवाज में गाने लगती है जिससे आसपास के सारे ग्लास फूटने लगते हैं और लियो की मूछें भी उतर जाती हैं। इसके बाद शान और लियो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और लियो शान को उसके घर छोड़ने जाता है जहाँ शॉन की फैमिली यानी कि मरमेड्स लियो को मारने की तैयारी करने लगते हैं। क्योंकि शान भी अब लियो को पसंद करने लगी थी तो वो नहीं चाहती थी कि मरमेड्स लियो को मारे, इसलिए शान अपने कपड़े उतारकर उसको दिखाने लगती है कि वो एक मरमेड है। लेकिन लियो को कुछ दिखाई नहीं देता तो वो कहता है कि हम अंदर चल के बात करते हैं, लेकिन शान अंदर जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर लियो अंदर आया तो वो मारा जाएगा। ऑक्टोपस बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो उसको मारने का चांस मिस कर चुका था। जैसे ही शान के पास लियो की कॉल आती है वो उससे दोबारा मिलना चाहता था। सब खुश हो जाते हैं और लियो को मारने का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में शान लियो को एक सुशी रेस्टोरेंट लेकर जाती है। यहाँ उसके सामने ऑक्टोपस एज अ शेफ खड़ा होता है और इस बार वो अपना टारगेट मिस नहीं करना चाहता था। वो प्लान करके आया था कि इस बार तो वो उसको मार ही देगा, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मारने की कोशिश करता लियो के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और उनका सारा प्लान खराब हो जाता है। अब ऑक्टोपस के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय ये दिखाने के कि उसके टेंटिकल्स नकली हैं, इसलिए बाकी शेफ उसके टेंटिकल्स काटना शुरू कर देते हैं और ये इस चीज से उसको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था, पर वो भी सबके सामने साबित करने के लिए अपने टेंटिकल्स को पैन पर रख देता है और फिर अजीब अजीब सी शक्लें बनाने लगता है। लेकिन लियो को ऐसा लग रहा था कि ये सब उसके एक ड्रामे का हिस्सा है। जैसे ही ऑक्टोपस को ये सब चीजें बर्दाश्त से बाहर होने लगती है वो अपने मुंह से एक ब्लैक इंक निकालते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन शॉन सिचुएशन को संभालने के लिए कह देती है कि ये सब भी उसके ड्रामे का हिस्सा था। यहाँ लियो शॉन को प्रपोज कर देता है और कहता है कि ये पहली बार है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन शान ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसको कहती है कि तुम बेवकूफ हो और बताती है कि मैं किसी मकसद से यहाँ पर आई हूँ और वो है तुमको मारना। इन सब बातों के बीच ही उसकी बिजनेस पार्टनर वहां पर आ जाती है तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अब हमें दोबारा शॉन को घर को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑक्टोपस उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और उस पर शक होने लगता है कि वो शायद लियो को पसंद करने लगी है। इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स के दौरान डोर पे नॉक होता है। शॉन गुस्से में दरवाजा खोलती है
तो सामने लियो को देखती है और लियो शॉन की तरफ देखता है और उसके फिश फिन्स को देखता है और एक बार को शॉक हो जाता है। जैसे ही उसकी नजर रूम के बाकी मरमेड्स पे पड़ती है, वो श्योर हो जाता है कि ये सब मरमेड्स हैं और ये सोचकर वो बेहोश हो जाता है। और जब लियो को होश आता है, तब ऑक्टोपस उन सब मरमेड्स को लियो को दिखाता है जो उसकी वजह से मर गए थे। ऑक्टोपस उसे मारने ही वाला था कि लियो रोते हुए कहता है कि मुझे प्लीज एक चांस दो अपनी गलती को सुधारने का, मैं सुनार बंद करवा दूंगा। वो कहता है मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सुनार इतनी ज्यादा खतरनाक है, और ऑक्टोपस उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो अपने टेंटिकल की हेल्प से उसका गला दबाना शुरू कर देता है। शान अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए ऑक्टोपस के टेंटिकल को काट देती है। लियो को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ऑक्टोपस से बचने के बाद लियो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां पर कोई उसकी बात को नहीं मानता और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ से मायूस होकर लियो अपने ऑफिस जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वो सुनार को खुद पर एग्जामिन करना चाहता है। जैसे ही सोनार को ऑन किया जाता है, वैसे ही लियो को बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर से बताते हैं कि ये तो सोनार का सिर्फ 10% था। इससे उसे अंदाजा हो गया था कि ये सोनार बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो सोनार को पानी से बाहर लाने की डिसीजन ले लेता है। तभी उसकी बिजनेस पार्टनर वहां आती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान अचानक चेंज कैसे हो गया। लियो उसे मरमेड की सारी स्टोरी बताता है। वो लड़की इस स्टोरी को सुनकर ज्यादा हैरान नहीं होती और उसे अपने लैब ले जाती है और दिखाती है कि उसकी कंपनी ऑलरेडी मरमेड्स पर वर्क कर रही है और कई सालों से वो मरमेड्स को ढूंढ रहे थे। और शॉन को कहती है कि अगर उन्हें जिंदा मरमेड मिल गई तो उनकी कंपनी के लिए बहुत बड़े फायदे की बात होगी। लियो मरमेड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से शॉन को कॉल करता है, लेकिन जब शॉन उसकी कॉल को रिसीव नहीं करती तो वो खुद ड्राइव करके वहां पर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले वो वहां पहुंचता, लियो की पार्टनर अपने बहुत सारे लोगों को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन उस लड़की ने बहुत सारे सोल्जर्स को मरमेड्स को पकड़ने के लिए भेजा था। लेकिन वहां पर पहुंचते हैं तो उनको बोट खाली मिलती है। जब वो पानी के अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारी सभी बहुत बेदर्दी से मरमेड्स पर पानी में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जो फायर बहुत से मरमेड को लगते हैं और पानी ब्लू से लाल होने लगता है। फायर से बचने के लिए वो मरमेड पानी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें वे लोग बहुत बेदर्दी से मार रहे होते हैं और एक बैग में बंद कर रहे होते हैं। उनके लिए वो फिश से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। शान पानी से बाहर निकलती है और उन सोल्जर्स पर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो सोल्जर शॉन को नुकसान पहुंचाते, ऑक्टोपस वहां पर पहुंच जाता है और अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उसे बोट से बाहर निकालने के लिए बाहर फेंक देता है। जैसे ही वो बोट से बाहर आने वाली होती है, उस पर नेट फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में वापस गिर जाती है। अब इससे पहले कि वो लोग शॉन को मारते, एक बहुत बड़ी वेव इंसानों को अपने साथ बहा ले जाती है। यहाँ पर हम एक ओल्ड मरमेड को देखते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी फिन्स की हेल्प से पानी में वेव क्रिएट कर रही थी और उन वेव से इंसानों पर अटैक कर रही थी। दूर खड़ा हुआ सोल्जर अब उस मरमेड पर पीछे से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है और यहाँ पर उन्हें फील होता है कि अब सोनार वर्क नहीं कर रहे। सभी मरमेड को ओशन के अंदर जाने का कहती है और इस तरीके से बहुत सारे मरमेड बचे में कामयाब हो जाते हैं और ओशन की तरफ जाते हैं। शान पर वो लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन इस अटैक के बावजूद भी शान अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके पानी में दूर जाने लगती है। तभी हेलीकॉप्टर से लियो की वो बिजनेस पार्टनर शॉन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से पानी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और जल्द से जल्द शॉन के पास पहुंचना चाहता था, जो पानी से बाहर थी, और उसे लियो के पार्टनर ने मारने का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ लियो को वो बिजनेसमैन दिखाई देता है जो कहानी की शुरुआत में अपने जेट पैक से पार्टी में लैंड किया था। इससे पहले कि लियो के बिजनेस पार्टनर शॉन को कुछ नुकसान पहुंचाए, लियो उस बिजनेसमैन का जेट पैक में किसी हीरो की तरह वहां पर आता है और वो अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लियो के पार्टनर उस पर भी अटैक कर देती है और वो अपनी बॉडी में तीर होने के बावजूद भी शॉन को पानी में फेंक देता है और खुद वहां पर गिर जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें एक जर्नलिस्ट दिखाया जाता है जो लियो की एक लाइव इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था और उस मरमेड के बारे में पूछ रहा था। लियो उसे बताता है कि मरमेड्स रियल नहीं होती, ये तो कहानी इंसानों ने बनाई है। शान इंसान के रूप में वहां पर आती है और लियो शान को जर्नलिस्ट से मिलवाता है। मूवी के लास्ट में हम लियो और शान को समंदर के अंदर देखते हैं, जहां शान लियो को पानी के अंदर की ब्यूटी दिखा रही थी और आखिर में मरमेड की लाइफ भी सेफ हो जाती है और ये सीन दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।